अस्सलामुअलैकुम बच्चों। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला कन्या प्राथमिक शाला होम लर्निंग कक्षा 7 विषय हिंदी। आप लोगों का विषय है काव्य एक बेटी। बच्चों, काव्य की तो समझूती मैंने दे दी है और आप लोगों को थोड़े थोड़े प्रश्न और उत्तरों की भी समझूती मैंने दे दी है। चलो आइए हम आगे देखते हैं। जिसे काव्य में बेटी के बारे में बताया गया है, उसी तरह हमारे भारत की अलग अलग नारियों के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में भी बताया गया है। देखते हैं कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली नारियां कौन कौन हैं। चलो, पहली हैं श्रीमती इंदिरा गांधी। राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आइए जानते हैं इनके बारे में। इंदिरा गांधी जी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। इंदिरा गांधी जी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। इनकी शिक्षा इलाहाबाद और शांति निकेतन में हुई थी। जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, वहीं पर उसी शहर में इन्होंने इलाहाबाद में और शांति निकेतन में अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। पिता भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सानिध्य में रहकर उन्होंने राजनीति का अनुभव प्राप्त किया। इनके पिता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। हाँ बच्चों, जवाहरलाल नेहरू की बेटी हैं इंदिरा गांधी जी। जवाहरलाल नेहरू पूर्व प्रधानमंत्री थे भारत के, मतलब पहले उनके सानिध्य में उनके साथ रहकर इंदिरा गांधी जी ने राजनीति का अनुभव प्राप्त किया था। सन 1967 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। कौन? इंदिरा गांधी जी। हमारे भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन बनी? इंदिरा गांधी जी 1967 में। सन 1974 में पोखरण में पहला परमाणु बम विस्फोट हुआ। सन 1974 में पोखरण में पहला परमाणु बम विस्फोट हुआ था। दुनिया चकित रह गई थी। सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान की बुरी तरह पराजय हुई और 1971 में भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, उसमें पाकिस्तान की बुरी तरह से पराजय हो गई थी और बांग्लादेश नामक एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। क्या हुआ था? जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तब पाकिस्तान की पराजय मतलब कि हार हुई थी और तभी हमारे राष्ट्र में एक बांग्लादेश नाम का राष्ट्र का जन्म हुआ था। सन 1980 में इंदिरा गांधी जी दोबारा देश की प्रधानमंत्री बनी थी और 1980 में फिर से इंदिरा गांधी जी हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी थी। बच्चों, आइए हम देखते हैं हमारी अगली नारी के बारे में। कल्पना चावला, अंतरिक्ष विज्ञान। आप लोगों ने कल्पना चावला का नाम तो सुना ही होगा। वह हमारे भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। जब वो अंतरिक्ष यान में पहली बार गई थी, तब लौटते समय उनका जो अंतरिक्ष यान था, तब वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। मतलब कि जब वो पृथ्वी पर आ रही थी, तभी अंतरिक्ष यान का विस्फोट हो गया था और अंतरिक्ष यान में जो ये थी, इनका इस वजह से मृत्यु हो गया था। आइए हम इनके बारे में जानते हैं। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा प्रांत के करनाल जिले में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? हरियाणा के करनाल जिले में। इनकी आरंभिक शिक्षा मॉडल टाउन करनाल के टैगोर विद्यालय से प्राप्त की थी। इन्होंने इनकी जो आरंभिक शिक्षा मतलब कि शुरुआत की प्राथमिक शिक्षा कह सकते हैं हम, मॉडल टाउन जो करनाल के टैगोर विद्यालय में है, वहाँ पर से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। इंजीनियरिंग की शिक्षा पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से प्राप्त की। इंजीनियरिंग की जो इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, वो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में जाकर प्राप्त की। इसके बाद वे अमेरिका गई और टेक्सास विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमएससी की डिग्री हासिल की।
इसके बाद इन्होंने क्या किया, अमेरिका गए और वहाँ के टेक्सास विश्वविद्यालय जो है वहाँ पर एरोस्पेस इंजीनियरिंग में इन्होंने MSc की डिग्री हासिल की थी। कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री के रूप में प्रसिद्ध हैं। किसके रूप में? अंतरिक्ष यात्री के। वे अंतरिक्ष में पहुंचने वाली विश्व की प्रथम महिला थी। क्या थी वो? मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि वे अंतरिक्ष में पहुंचने वाली विश्व की प्रथम महिला थी। 1 फरवरी 2003 को उनका अंतरिक्ष यान धरती पर लौट रहा था, तभी उसके दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। क्या हुआ था? 2003 1 फरवरी को जब उनका अंतरिक्ष यान लौट रहा था धरती पर, तभी दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कल्पना चावला जी की मृत्यु हो गई थी। बच्चों, आप लोगों को अपनी नोटबुक में यह दोनों नारियों के बारे में स्वच्छ अच्छे अक्षर से लिखना है एक बार और इसे याद भी करना है। थैंक यू।